कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग में हम लोग यूनिट 2 पे बात कर रहे हैं। यूनिट 2 के पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था इंडियन पार्लियामेंट और राज्यसभा के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल। हमने राज्यसभा के केस में क्या देखा था? राज्यसभा कैसा है? राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल। मतलब लोगों का संसद, मतलब वो लोग, वो एमपीज जिनको हम डायरेक्टली चुन करके लाए हैं और वो वहां पर हैं, इसीलिए हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट, लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो हमारे 5 साल पे जो यूनियन के इलेक्शन होते हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर अभी 2024 में इलेक्शन है, तो हम जो जिनको चुनेंगे वो बैठेंगे, हमारे वो बनेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो बनेंगे लोकसभा के मेंबर्स। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का मतलब कि 18 साल से ऊपर वाले लोग जो वोट कर सकते हैं वही सिर्फ एलिजिबल है वोट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ। तो इलेक्शन इसी बेसिस पे होती है कि 18+ लोग ही एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड अडल्ट सफरेज। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैंने बताया है 552 है। 552 टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें 530 मेंबर्स होते हैं आपके स्टेट से, अलग अलग राज्य से भी, प्लस 20 मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, और प्लस यूनियन टेरिटरी जैसे आपके दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, दमन एंड दीव, या फिर आपके लद्दाख जो अभी रिसेंटली बना है, उन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है जो कि हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। हो गए टोटल 552। नेक्स्ट, the total elective membership is distributed among states in such a way that the ratio between the number of seats allotted to each state and the population of the state is same. Ratio between मतलब कि जैसे एक स्टेट है हमारा महाराष्ट्र और एक स्टेट है हमारा सिक्किम, ठीक है। अब सिक्किम और महाराष्ट्र के में पॉपुलेशन डिफरेंस तो ह्यूज है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिक्किम। तो अगर हम दोनों को बराबर बराबर सीट दे देंगे हमारे पार्लियामेंट में, तो किसी एक के साथ तो इनजस्टिस होगा। या तो अगर हम सिक्किम को देख करके महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग दे तो उसकी सारी पॉपुलेशन एड्रेस नहीं हो पाएगी, और महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग सिक्किम को दे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे फिर बहुत कम लोगों के लिए बहुत ज्यादा लोग होंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि जो स्टेट की जैसी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपने उतने मेंबर्स को वहां से रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिससे जो रेशियो है पॉपुलेशन टू द रिप्रेजेंटेटिव रेशियो वो एक बैलेंस्ड रहे, वो बना रहे। ओके, नाउ द लोकसभा अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यूज टू ऑपरेट फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड। लोकसभा हमारी आमतौर पर कितने साल चलती है? 5 साल। राज्यसभा के केस में मैंने आपको बताया था वो कितने साल रहती है? 6 साल। राज्यसभा क्या होती है? एक परमानेंट बॉडी। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा 5 साल चलती है, लेकिन बीच में अगर डिसॉल्व हो जाए, जैसे अगर सूनर डिसॉल्व मतलब अगर एक अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उससे पहले भी सरकार गिर सकती है और वो डिसॉल्व हो सकती है। तो ये परमानेंट बॉडी नहीं है, लेकिन राज्यसभा हमारी एक परमानेंट बॉडी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अबाउट द राज्यसभा की राज्यसभा की क्या पावर्स एंड फंक्शंस है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग अब लोकसभा के देखेंगे और एक लेवल ऑफ कंपैरिजन रहेगा। नाउ जनरली लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा इन ऑलमोस्ट ऑल स्फेयर्स। ऑलमोस्ट ऑल स्फेयर्स मीन्स स्पेशली इन द लेवल ऑफ मनी मैटर्स। आप वो एक एक करके देखेंगे, बट राज्यसभा के लिए एक वर्ड यूज किया था, वीक। लोकसभा के लिए एक वर्ड यूज करेगा यहाँ पर, सुपीरियर। तो लोकसभा जो कि हमारे जनप्रतिनिधि डायरेक्टली जिनको हम चुन करके लाए हैं वो बैठे हैं, इसीलिए वो ज्यादा पावरफुल भी हो जाती है। देखते हैं, पहला है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव क्या है?
कि लोकसभा और राज्यसभा हैज द पावर टू फ्रेम लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड द रेसिडियरी सब्जेक्ट। रेसिडियरी मतलब बचे हुए। तो इसमें तो सेम पावर्स है कि जो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पे आपकी जो पावर बना सकते हैं, जो पावर फ्रेम करने, जो लॉ फ्रेम करने की क्षमता है, वो दोनों में बराबर है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी बिल। इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कि जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, जैसे दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है। ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल की अभी बात हो रही है। ऑर्डिनरी बिल दोनों में से किसी भी हाउस में पास इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक लेवल ऑफ सुप्रीमेसी देखिए लोकसभा की, कि आमतौर पर 95% तक बिल्स पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो दो की जो कि हमारे मतलब पावर सेम है ऑर्डिनरी बिल को लेकर के, फिर भी एक लेवल ऑफ सुपीरियोरिटी है लोकसभा की, कि 95% ऑफ द बिल पहले लोकसभा में पास होते हैं, सॉरी पहले इंट्रोड्यूस होते हैं। Next, because of its large membership, the Lok Sabha has a dominant position in the House. Now again, membership के बेसिस पे लोकसभा की मेंबरशिप 552 है, राज्यसभा की मेंबर 250 है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे वो ज्यादा हो गई। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा है, तो उसकी डोमिनेंस भी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा के केस में एग्जीक्यूटिव पावर भी बताया था। लोकसभा में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही द्वारा बनाया गया हुआ है। यानी कि जो लोक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, वो लोकसभा के जवाबदेह हैं। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, अगर लोकसभा में सरकार में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है सरकार के खिलाफ, तो सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाएगी तो मतलब पूरे जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं सबको रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा केस राज्यसभा में नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने पिछले देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या उसमें जो एग्जीक्यूटिव थे, वो राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, मतलब राज्यसभा में जवाब नहीं देती, लेकिन लोकसभा में जवाब देती है। तो जब तक वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो जब तक लोकसभा के मेंबर्स का कॉन्फिडेंस इंजॉय करते रहेंगे, तब तक वो पावर में रहेंगे। अगर लोकसभा के मेंबर से कॉन्फिडेंस गिर जाता है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो सरकार गिर जाएगी और उनको रिजाइन करना पड़ेगा। द मिनिस्टर्स शैल हैव टू रिजाइन इफ इट लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस के केस में भी हम देखेंगे लोकसभा के लिए देखिए क्या यूज किया गया, सुपीरियर पोजिशन। राज्यसभा के लिए क्या यूज किया गया था, वीक। तो लोकसभा हैज अ सुपीरियर पोजिशन इन द फाइनेंशियल मैटर एज अ मनी बिल। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। हमारे जो मनी बिल होता है, जो पैसों से लेन देन की चीज होती है, वो लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस होती है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उसको 14 दिन के लिए डिले कर सकता है। राज्यसभा के पास कोई ऐसी पावर नहीं होती रिगार्डिंग टू मनी बिल। अगर राज्यसभा उसमें कुछ अमेंडमेंट भी करता है, कुछ मतलब चेंजेस भी करता है मनी बिल में, जो 14 दिन उसके पास रहते हैं, तो वो लोकसभा के ऊपर है, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। मतलब कोई भी बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मनी बिल के केस में राज्यसभा की पावर कुछ खास नहीं है, लेकिन लोकसभा इज पावरफुल। सो इन केस ऑफ डिस्प्यूट टू विद पर्टिकुलर बिल, और ये भी देखिए कि ये भी डिसाइड करना कि कोई बिल हमारा मनी बिल है कि नहीं बिल है, ये डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ना कि द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अ वेरी वेरी पावरफुल पोजिशन इन आवर गवर्नमेंट। अभी प्रेजेंट के हमारे स्पीकर कौन है, ओम बिरला। ये सब मालूम होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर। जुडिशरी के केस में पावर्स लगभग लगभग कुछ सेम रहती हैं। जैसे कि पहले डिस्कस किया है, चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी फ्रेम्ड इन आइदर द टू हाउसेस ऑफ द बाई 2/3 मेजोरिटी। मतलब इनके अगेंस्ट जो चार्जेस होती है, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर अगर कोई चार्जेस है, तो वो उसके लिए किसी भी हाउस में वो इनिशिएट हो सकता है उनके लिए, उनके खिलाफ। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट चार्जेस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर फ्रेम्ड बाय द राज्यसभा। ये क्यों होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बट इट इज एसेंशियल दैट रेगुलेशन इज पास बाय द लोकसभा ऑल्सो। पर राज्यसभा में ही इनिशिएट होता है, क्यों होता है ये बता है, लेकिन फिर भी लोकसभा से भी पास होना चाहिए।
नेक्स्ट इज इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द डिसिप्लिन इन द लोकसभा द मेंबर्स आर फ्री टू टेक एक्शन। मतलब अगर कोई लोकसभा का मेंबर या कोई भी डिसिप्लिन का वायलेशन हो रहा है, मतलब वहां के नियम कानून के खिलाफ कोई काम हो रहा है, तो उसके मेंबर्स उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सो दीज आर द जुडिशरी पावर्स ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट अमेंडमेंट पावर्स काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज इन यूनिट 1 लेक्चर 7 एंड ऑल्सो इन यूनिट 2 लेक्चर 1। ये दोनों आप देख लीजिएगा फॉर दीज अमेंडमेंट पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों में से किसी हाउस में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ओनली व्हेन इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस in accordance with the provision of Article 368, already covered. The Lok Sabha and Rajya Sabha can together amend all articles of the Constitution with the exception of those required the special approval by one half of the state legislatures. ये कवर कर चुके हैं ये दोनों वीडियो में, ये बहुत डिटेल में है, स्पेशली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू यूनिट 1 लेक्चर 7। नेक्स्ट अप्रूवल ओवर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी हम जानते हैं कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को हम और क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हमारी स्टेट इमरजेंसी होती है और इसी को हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ये भी कवर हो चुका है। तो इमरजेंसी के केस में क्या पावर्स होती है हमारी लोकसभा के पास? इसमें है बट ईच अ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हैज टू बी गॉट अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई भी इमरजेंसी अप्रूव करनी है तो दोनों हाउसेस की सहमति जरूरी है। लेकिन इन केस अगर हमारी लोकसभा डिसॉल्व है, मतलब उस टाइम अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, मतलब लोकसभा उस टाइम पे नहीं है इलेक्शंस की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो राज्यसभा द्वारा अप्रूव की जाएगी। लास्ट इज मिसलेनियस पावर्स। मिसलेनियस पावर्स क्या है? अप्रूवल ऑफ टू द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब ऑर्डिनेंस मतलब अगर जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश लागू करते हैं। तो अध्यादेश जब आता है तो जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो उसको फिर हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो अप्रूव करती है। वही है अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। नेक्स्ट इज चेंजेस द बाउंड्री ऑफ स्टेट, न्यू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट एंड चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स। ठीक है। मेक्स चेंजेस इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी कर चुके हैं कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन बदल सकती है। सैलरी अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने मेंबर्स की तनख्वाह बदल सकती है। डिस्कस रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस कमीशन। मतलब इस तरह की जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती है जैसे हमारी यूपीएससी होगी, फाइनेंस कमीशन हो गई या और भी तमाम बॉडीज हैं, वो उनके रिपोर्ट्स को डिस्कस करती है। So this was all about the powers and functions of the Lok Sabha. Now let's see the difference between लोक सभा एंड राज्यसभा। तो ये एक नटशेल में आप देख लीजिए, बहुत छोटा सा है, इजी सा है, यहाँ पर आपको क्लियर कट एक व्यू मिल जाएगा। पहला क्या है? लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ये राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो लोकसभा है वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पीपल पे ध्यान दीजिए, स्टेट्स पे ध्यान दीजिए, यहीं पर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो पीपल आर ऑलवेज सुप्रीम बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी में जनता ही भगवान है। नेक्स्ट, टेन्योर 5 years। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। स्पीकर हेड्स द स्पीकर हेड्स द लोकसभा, यहाँ पर स्पीकर हेड करता है और यहाँ पर कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। 25 years, मतलब यहाँ पर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो हमारी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 साल और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250। क्लियर? बहुत इजी है, 5 पॉइंट है, इजी टू रिमेंबर है। नेक्स्ट इज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस वील कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।